हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल आर रितेश मैथ पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है मैथ्स रिवीजन फॉर एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी एमटीएस एसएससी जीडी। हर कोई आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इसी वीडियो के अंदर आपको जितना भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको देखने को एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया आप इसे लाइक कर दें, और जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 343 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के किसी ठोस धात्विक घनाभ को, देखिए जब भी घनाभ की बात करती है तो घनाभ एक क्या है, 3D है, 3 डायमेंशन वाली स्ट्रक्चर है। लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, और उसे पिघलाता है। तो जब भी उसे पिघलाएगा ना तो उसका वक्रपीठ क्षेत्रफल पूरा पिघलेगा, वो मतलब आयतन वॉल्यूम उसका पिघलेगा। तो जो उसका आयतन पिघलेगा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निर्मित किए जाते हैं। तो 7 सेंटीमीटर का घन का निर्माण करता है, ठीक है। तो सभी निर्मित घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले हम वॉल्यूम का अगर आयतन की बात करें तो LBH होता है, और घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 6 इंटू में भुजा स्क्वायर होता है, पहली बात। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि घनाभ का आयतन कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करें हम 49 इंटू 7, और डिवाइड करें किसमें, घन का आयतन से, क्योंकि घनाभ के आयतन को पिघलाकर ही घन का आयतन बनाया जा रहा है। तो यहाँ से हम घन निकाल लेंगे कि कितने घन हमसे बनेगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन अपॉन में घन का आयतन, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कट पीट के क्या हो जाएगा, 343 घन निकल के आएगा, 343 आपका घन निकल के आएगा, ठीक है। इतना संख्या आया। अब बात करते हैं कि घन का जो है मुझे निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन की एक भुजा दे रखी है, घन की एक भुजा कितनी दे रखी है, 7, ठीक है। तो 7 इंटू में 7 का स्क्वायर इंटू में 6, ठीक, यहाँ से निकल जाएगा। और हम अपने पास है कितना, 343 है। तो 343 मल्टीपल 49 मल्टीपल 6, 343 नंबर है, यानी 343 संख्या है किसकी, घन की। और घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू में भुजा स्क्वायर, भुजा 7 था तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू में 6। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट से इसको पकड़ेंगे। देखिए 3 नम कितना होता है, 27, ठीक, और 7 छक 42, यानी यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बचा बी और डी। अगर बी और डी में बात करें, देखिए नंबर बड़ी है अपने पास, एक 300 है, और यहाँ पे अगर इसको हम 50 माने, 50 छक कितना हो जाएगा, 300, 3 तिया 900, 900 तो यहीं पे आ रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट एक बोर्ड मास की बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसे हम पहले अंडर रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 तिया में 48, और 48 प्लस में एक कितना हो जाएगा, 49। तो अंडर रूट 49 अपॉन में 16 प्लस 1/2 और माइनस 3/4, ठीक है। यहाँ से देखिए आप 7 49 का कितना होता है 7, और 16 का 4, 7/4 प्लस 1/2 और माइनस 3/4। अब दोनों का हर देखिए समान है, तो 7 में 3 या 4, और 4/4 यानी 1, तो 1 प्लस 1/2 यानी 1.1/2। सी विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेशियो की क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, और इसी प्रकार इसी पैटर्न से लेता है रेलवे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको हम सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ए बी और सी, तो ए बी का जो रेशियो दे रखा है 2:3, और बी और सी का जो रेशियो दे रखा है 2:3। तो यहाँ से हम ए बी और सी का सीरीज में रेशियो ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पे आप 2 फिल कर दें, इसके पहले 2 था, यहाँ भी खाली है तो इसके पहले 3 है, तो आप यहाँ 3 फिल कर दें। अब आप मल्टीपल कर दें, तो 2 दूनी में 4, 3 दूनी में 6, और 3 तिया में 9, यहाँ तक मुझे हो गया। तो ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 9 निकल के आया।
अब यहाँ से आप पुट करते चलें। देखिए 3 टाइम्स मल्टीपल है ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 गुने 3 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 48, प्लस का बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बात करें तो 36। ठीक, उसके बाद सी का स्क्वायर बात करें तो 81। अब रेशियो का मतलब बटे भी होता है। अब देखिए ए का स्क्वायर 16 प्लस 2b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और गुने में 2 कितना हो जाएगा 72 प्लस सी का स्क्वायर यानी 81। तो इन सभी को देखिए आप ऐड करेंगे तो 165 ऊपर वाला आ जाएगा और नीचे वाला 169 169 आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए तथा बी को एक साथ मिलकर 13/15 भाग करना है और बी तथा सी को मिलकर 11/20 भाग करना है। यदि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर जो है 7600 रुपये है तो ए तथा सी की कुल मजदूरी क्या है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है भाग में दिया है, अगर आप इसे इन्वर्स कर दें उल्टा कर दें तो इनका कंप्लीट डेज आ जाता है। यानी ए प्लस बी जो है अगर हम इन्वर्स की बात करें तो 15/13 दिन में वो क्या कर देगा कंप्लीट। उसी तरह आप बी प्लस सी का ले सकते हैं तो बी प्लस सी 11/20 भाग था तो कंप्लीट 20/11। अब यहाँ से आप एलसीएम लेके इनका टोटल वर्क निकाल लें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 चौका 60 यानी दोनों जब मिलता है, ठीक है, दोनों जब मिलता है तो 15 चौका 60 होता 4। उसके बाद यहाँ नीचे 13 से डिवाइड था तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 52 52। अब यहाँ से बात करते हैं 20 तिया में 60 होता है और ये डिवाइड था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल, 3 पार्ट में बदल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 33। ठीक, अब दोनों जब मिलता है तो 52 करता है एक दिन में काम और जब बी और सी मिलता है तो एक दिन में 33 करता है। तो जब देखिए दोनों मिलता है तो 52 करता है, कौन कौन ए प्लस बी, बचा कौन सी। जब ये 52 करता है तो सी कितना करता होगा 8, क्योंकि टोटल कम 60 ही है अपने पास। 52 तक तो ए प्लस बी पहुँच ही गया तो सी कितना करता है 8, तो 8 ही इसका क्या हो जाएगा यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं ए और सी का, तो फिर बात करेंगे ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा। देखिए जब बी 8 हो गया, जब बी 8 हो गया तो ए कितना रहा होगा 27, ए कितना रहा होगा 27। आप मुझसे माइनस कर लेंगे क्योंकि दोनों का क्या था 52। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या क्या रखा है कि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर दे रखा है। ठीक है, ए और सी की मजदूरी का अंतर, हम थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से ए कैसे फाइंड किए, सी की वैल्यू अगर हम 8 रखें। अच्छा, आप यहाँ से ए का भी और दूसरी तरीका से आप निकाल सकते हैं। देखिए बी प्लस सी 33 कर रहा था तो ए की अगर बात करें तो यहाँ से माइनस कर दें तो 10 में 3 गया 7, यानी ए का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 27। अब देखिए ए और सी की मजदूरी का अंतर दे रखा तो हम कहेंगे दोनों का एक दिन का अंतर कितना है, तो आप यहाँ से कहेंगे एक दिन का जो अंतर है 19 है। ठीक है, और 19 की वैल्यू दे रखा है कितना 7600 रुपये। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो 400 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू 400 आया। और पूछता है कि ए तथा सी की मजदूरी, तो ए और सी दोनों का ऐड करें तो कितना हो जाएगा मजदूरी 35, और एक यूनिट का वैल्यू 400 आया तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 12,000 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 24 के जगह ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है 12 हो जाएगा। ठीक है, 12,000, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 12,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 8, 10 है, इसका आयतन क्या होगा। बेहद आसान है, तो घनाभ का जो वॉल्यूम होती है एल बी एच, आप इसे मल्टीपल कर दें 6 8 में 48 और गुने में 10 480, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने 5 लाख में एक बाइक और एक कार खरीदी। उसने बाइक को 20% लाभ पर और कार को 10% की हानि पर बेच दिया और इस प्रकार पूरे सौदे में 5% का लाभ प्राप्त हुआ। देखिए इसको हम एलिगेशन से बनाएंगे, जैसे लाभ हुआ यानी प्लस 20% आप यहाँ रख दीजिए, उसके बाद 10% की हानि हुआ है तो -10। अब ये दोनों पूरे सौदे की जब बात करता है तो ये उसका मेन वैल्यू हो जाएगा कितना 5। अब यहाँ से आप एलिगेशन लगा लीजिए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये
15 रेशियो, और जब एक बार हम बड़ी से छोटी में घटाते हैं उसके बाद बीच वाला जो मेन वैल्यू होता है इससे हम जो राइट साइड में होता है उसमें घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये अभी 15 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो कितना निकल कर आया, 1:1 में, 1:1 में उसका वैल्यू निकल कर आया, तो यानी 2 निकल कर आया। टोटल की बात करें तो 2 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है, कितना, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। अब तो मुझे निकालना कितना, एक का, क्योंकि एक लाभ हो रहा है, एक हानि हो रहा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपया। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपये कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति 25% छूट प्राप्त करता है, उसे कुल कितनी राशि भुगतान किया। देखिए 25% का छूट मिलता है जब 20 रुपये भुगतान कम करता है, तो हम कहते हैं जब 20 रुपये तुम कम देता है तो छूट उसको 25% का मिलता है। यानी साफ साफ पता चल रहा है कि 25% वैल्यू ही 20 रुपया है, तो 100% वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपया, और उसने 20 रुपये कम दिया था, तो कहता है कितना भुगतान किया, तो 20 रुपये उसने कम दिया था, नहीं भुगतान हुआ 60 रुपये का किया है। तो डी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मैं इसे दोबारा एक बार समझा देता हूँ। किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपये कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति 25% छूट प्राप्त करता है। 25% छूट प्राप्त करना कब, जब उसे 20 रुपये कम भुगतान करता है। यानी साफ साफ पता चलता है कि जब तुम 20 रुपये कम देता है तो तुम्हारा डिस्काउंट जो है 25% हो जाता है, यानी 20 रुपये ही 25% के इक्वल है। ठीक है, तो 100% वहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 रुपये ही उसका मार्केट प्राइस होगा, और 20 रुपये उसने कम भुगतान किया है, यानी 60 रुपये उसने दिया है दुकानदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कोई खुदरा विक्रेता 22 केजी चावल 35 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा और 13 केजी चावल 30 रुपये केजी की दर से खरीदा। जब उसने दोनों किस्मों चावल को मिश्रित कर 40 रुपये प्रति केजी के दर पे बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ, निकटतम पूर्णांक में प्राप्त करें। देखिए इस तरह की क्वेश्चन को आप एवरेज से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एवरेज से ही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हो सकता है NTPC CVT 2 में इस तरह की क्वेश्चन दे दे। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम एवरेज से लेकर चलें। अगर हम पूरी को बेच रहे हैं तो कितना बेच रहा है, 40 रुपये प्रति केजी। तो देखिए 22 केजी यहाँ था और 13 केजी यहाँ था, तो कितना हो गया, 35 केजी, और इसको बेच रहा है 40 केजी। ठीक है, उसके बाद अब करते हैं बात 22 केजी की। 22 केजी को जो है ख़रीदा है कितने में, ये रहा उसका SP और ये रहा CP। ठीक है, तो 22 केजी चावल जो है 35 केजी के दर से ख़रीदा, और 13 केजी चावल जो है उसने कितने के दर से ख़रीदा, 40 के दर से ख़रीदा। ठीक, अब हम बात करते हैं ये इनसे कितना कम है। देखिए कितना कम है, तो -5, और संख्याएं कितने हैं, 22, तो -110। अब ये देखिए 13 केजी चावल 30 के दर से खरीदा था, 13 केजी चावल 30 के दर से, तो ये इससे कितना कम है, -10 यानी -130। अब टोटल ऐड करेंगे तो -240, -240 जो आया यही उसका लाभ है, यही उसका क्या है, लाभ है। ठीक है, यही उसका प्रॉफिट है। ये जो ज़्यादा आया जो उसको माइनस में मिल रहा है यही उसका प्रॉफिट है। इससे शॉर्ट और कहीं नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। तो बहुत अच्छी इसकी विधि है। अब देखिए प्रॉफिट 240 रुपये का हुआ, और यहाँ से हम SP की वैल्यू अगर ज्ञात करें तो 5 चौका 20 और 3 चौक 12 2 14, 1400 रुपये, 1400 रुपये इसका SP रहा। तो CP कितना रहा, आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1160 रुपये। अब पूछता है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 240 का लाभ हुआ, CP कितना हो जाएगा, 1160 मल्टीपल 100, यहाँ से 1010 कंप्लीट, और यह 4 बार में चला जाएगा, और 4 से यह 25 बार में, 25% C विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए क्या कह रहा था इसमें कि 35 केजी का चावल को हम 40 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचते हैं, तो हमने SP समझ गया, यहाँ पे 1400 रुपये आ गया। उसके बाद 22 केजी चावल जो हमने ख़रीदा था वो 35 के रेट से था, हम इसमें मल्टीपल नहीं किए, हम क्या कर दिए,
मात्रा को देखें कितना कम था, और तो पैसे कितना हुआ -110 कम, और इसी तरह यहाँ से -130 रुपये कम, यानी 240 रुपये जो कम हो रहा है उसके लिए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और 1400 रुपये में उसने क्या किया, बेचा है, यानी वह 1160 में खरीदा है। तो परसेंटेज में उसका प्रॉफिट पूछ रखा था, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ से 25% अपना प्रॉफिट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 30 छात्राओं का औसत अंक 65 है, 36 छात्राओं का औसत अंक 35 है, और 34 छात्राओं का औसत अंक 45 है। सभी छात्राओं का औसत अंक क्या है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन उसके लिए है ये, जो कि कभी भी अपने घर में 15 मिनट कैलकुलेशन कभी नहीं करता। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि 15 मिनट डेली का टाइम निकाल कर आप अपने कैलकुलेशन के ऊपर टाइम दें। इससे क्या होगा, इस तरह की क्वेश्चन बहुत जल्दी इजी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें कैलकुलेशन की कैसे ज़रूरत पड़ती है। देखिए 30 का जो है छात्राओं का औसत कितना दे रखा है, 65। उसी तरह 36 छात्राओं का जो औसत है कितना दे रखा है, 35। फिर 34 छात्राओं का जो औसत दे रखा है 45। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सभी को मल्टीपल करेंगे, उसके बाद सबको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा, और टोटल संख्या कितना हो जाएगा स्टूडेंट का यहाँ से निकाल लेगा। ठीक है, तो उसके बाद डिवाइड करेगा तो एवरेज आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले जहाँ तक रेशियो में इसका शॉर्ट होते जा रहा है पहले वहाँ तक आप कर लें, वो भी बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप 2 से अगर बात करें इसमें तो 15 दूनी 30, 2 से बात करें तो इसमें 18 दूनी 36, 2 से बात करें 17। अब आप मल्टीपल कर लीजिए, 15 गुने 65 करने में बहुत इजी पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 975। ठीक है, 15 छक 90 या 15 पचे 75, 975। उसी तरह 18 गुने 35 करेंगे कितना आ जाएगा 630 रुपया। फिर बात करें 17 गुने 45 का तो कितना आ जाएगा 765 रुपया। ठीक, अब इन सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 5 10 के 0। ठीक है, यानी 2370 रुपया आपका आ जाएगा। 7 3 10 6 16 17, 2370 रुपये। और यहाँ से जब आप ऐड करेंगे तो नंबर अब आ जाएगा 50। तो 50 का सम आ गया 2370, और एवरेज पूछ रखा है तो एवरेज का क्या फार्मूला होता है, टोटल नंबर का सम बटे टोटल नंबर। तो ठीक है, तो 2370 अपॉन में कितना हो जाएगा 50, यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा। और 5 से भाग देने का तरीका हमने बार बार बताया है कि जब भी किसी संख्या में 5 से भाग दें तो ऊपर वाले संख्या को 2 गुना कर दें। तो 2 गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 4 7 4, और एक अंक के बाद दशमलव बैठा दें, कितना हो जाएगा 47.4। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, स्पीड से, और अगली 60 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की गति से, और उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल यानी दूरी बटे समय, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ से 75 किलोमीटर है, फिर 60 किलोमीटर है, उसके बाद कितना है 90 किलोमीटर है। आप सबको ऐड कर लीजिए। चलिए मैं लिख लेता हूँ, 75 प्लस में 60 और प्लस में 90। अब देखिए टाइम यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। 75 डिस्टेंस को 25 के स्पीड से चल रहा है तो 3 घंटे समय लिया। उसी तरह 60 डिस्टेंस को 20 के स्पीड से चला तो ये भी 3 घंटा समय लिया, और 90 डिस्टेंस को 15 के स्पीड से चला तो 6 घंटे का टाइम लिया। ठीक है, इन सभी को आप ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 225। उसके बाद इसको आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 12। अब 12 से भाग दीजिए आप। देखिए 12 गुने 15 तो 180 होता है, यानी डी आपका आंसर कभी नहीं होने वाला। उसके बाद देखिए जब 12 गुने 15, उसके बाद 12 गुने 20 करेंगे कितना आ जाएगा 2400। ठीक है, 240 के आसपास आएगा। तो ये भी 225 से ज़्यादा, जब 20 ही नहीं हुआ तो 25 कहाँ से हो जाएगा। फिर एक ही ऑप्शन बचा, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना सीखिए, कहाँ कब हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, या फिर आप इसे डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 9 पुस्तकों की पृष्ठों की औसत संख्या 400 है। ठीक है, 9 पुस्तक है, उसमें जो पृष्ठों की संख्या है कितना 400 है एवरेज में। उसके बाद प्रथम 5 पुस्तकों की औसत संख्या 430 है। फिर अंतिम 5 पुस्तकों की कितना है 380 है एवरेज में। तो 5वीं पुस्तक देखिए 5 और 5 कितना हो गया 10,
और टोटल पुस्तक ही 9 है, यानी एक जो बच रहा है ना वही अपना 5वीं संख्या है। अब देखें यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे 30 का, प्लस का 30 रहा ये। उसके बाद ये देखिए कितना हो रहा है, माइनस का 20। तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ चिन्ह घटेगा माइनस में और चिन्ह बड़ा हो जाएगा, बड़ा यानी 30, तो कितना हो जाएगा 10। और संख्याएं कितने था 5, तो 5 का आप मल्टीपल कर दीजिए, यानी 50 उसका ज़्यादा मिलना चाहिए। जब आंसर जब इसको कैलकुलेशन करने के बाद प्लस में हो तो आप एवरेज में ऐड कर दीजिए, यानी 450। मैं इसे एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए 9 संख्याओं का एवरेज था 400, फिर 5 का था 430, फिर 5 का था 380। तो 5 5 10 और यहाँ संख्याएं 9 ही है, तो मतलब पहला एक जो बचा है वही अपना क्या है। देखिए अगर आप इसे बाएं और दाएं से काउंटिंग करेंगे तो 5वां संख्या ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा था, तो आप यहाँ से 30 पंचे 150 भी कर सकते थे, प्लस 150। उसके बाद माइनस 100 करते हैं तो फिर वही प्लस 50 का था। हम कहते थे दोनों संख्या जब सेम हो तो यहीं पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, प्लस 30 और माइनस 20 तो प्लस 10, संख्याएं 5 है तो प्लस 50, एवरेज 400 था और 5वीं संख्या पूछ रखा है तो आप ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ माइनस में आता माइनस 50 तो हम माइनस कर देते हैं, तो 450, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी संख्या का 3 गुना उसकी 1/3 से 24 क्या अधिक है। कोई संख्या हमने x मान लिया, ठीक है। अब x संख्या के 3 गुना 3x जो है उसकी 1/3 से 24 अधिक है, कर दो अधिक, ठीक है। कितना अधिक है 24, 24 अधिक है बराबर 24। अब यहाँ से काटपीट करें कितना आ जाएगा 3 3 9x माइनस एक्स वैल्यू, उसके बाद 3 इधर देखिए डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीपल में 72, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 8 हो जाएगा, 8 9 72, x की वैल्यू 9। तो ये रहा x मानने का तरीका। अब एग्जाम में कैसे करेंगे, हम ऑप्शन से भी इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल आप मार सकते हैं। देखिए अगर संख्या 9 रहता, ठीक है, यहाँ पे 9 है क्योंकि संख्या पूछ रखा है 9, तो संख्या का 3 गुना कितना हो गया 27, और संख्या का 1/3 कितना हो गया 3। क्या दोनों में 24 का डिफरेंस है, और यहाँ वही तो पूछ रखा है 24 अधिक है, तो यहाँ से प्रूव हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होता। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया इसे लाइक कर दें, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, उसे भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में बस को कितना टाइम लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए यहाँ से मुझे पहले चाल निकालना होगा कि पहले चाल क्या था, उसके बाद हम 25 कम कर देंगे। तो पहले चाल 10 डिस्टेंस था उसका और वह 12 मिनट में तय करता था, तो घंटे में बदलने के लिए कितना हो जाएगा 60 से डिवाइड, यानी 60 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 12 पंचे 60 यानी 50 किलोमीटर पर आवर उसका पहले स्पीड था। अब 25 कम हो गया तो कितना रहा 25 किलोमीटर पर आवर। अब वही दूरी को 10 किलोमीटर दूरी को 25 से तय करना है तो कितना टाइम लग जाएगा, तो यहाँ से घंटों में आएगा, लेकिन यहाँ पूछ रखा है मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से आप मल्टीपल कर दें। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 5 25, 5 से कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बस दोस्तों आज के लिए, अच्छा एक क्वेश्चन अभी और है, ठीक है, यहाँ पे खाली रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 रुपये हो जाएगी। इस तरह की क्वेश्चन को देखिए आप, अगर आप नहीं कुछ मानते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। आप इसे कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी क्या, जैसे अगर हम 100 रुपये मान लें, मेरे पास 100 रुपये था, ठीक है, और रेट था 5%, टाइम था अपने पास 4, तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आया 20 रुपया। अब हमने 100 रुपये लगाया था तो मिश्र धन यानी अमाउंट कितना आया 120, और 120 का ही वैल्यू दे रखा है 1440, तो हम कहते हैं 120 इजक्वल टू 1440, तो कितना टाइम्स गुना है 12 टाइम्स, तो हमने माना है कितना प्रिंसिपल 100, तो 100 यहाँ पे लौटाना होगा, तो कितना हो जाएगा इसका 1200 राइट आंसर। तो यहाँ पे 1200 सी विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
दिए गए आंकड़े में बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी क्या दोस्तों कि जो बार बार रिपीट हो रहा है सीरीज के अंदर, तो बार बार इसमें देखिए जो अधिक बार, मतलब बार बार कहने का मतलब जो अधिक बार, देखिए यहाँ पे 6 3 बार रिपीट हो रहा है और इससे ज़्यादा कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो 6 ही अपना बहुलक हो जाएगा। हम एक दिन स्टैटिस्टिक्स का जो वीडियो लाएंगे उसमें सारा 8-9 टॉपिक है, बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे, आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या क्या है। संख्या 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2/5 का 40% यानी 4/10 बराबर कितना दे रखा है 24। 4 दूनी 8 या 24, यहाँ से 3, तो 1 का वैल्यू कितना निकल का यार 150, और एक ही हमने क्या माना था संख्या, तो 150। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट तथा साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो है डिफरेंस 200 रुपये है, तो राशि क्या होगा। जब भी 2 वर्ष का डिफरेंस पूछे CI और SI में, तो इसका एक फार्मूला होता है डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट प्रतिशत का स्क्वायर 2 वर्ष का। अब देखिए डिफरेंस कितना है 200 रुपये, प्रिंसिपल पूछ रखा है P, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, अच्छा रेट दे रखा है 20%, मतलब 20/100 और गुने में 20/100 2 टाइम्स। यहाँ से देखिए कितना चला जाएगा 2 जीरो, जो 2 जीरो कंप्लीट, 2 से 2 खत्म। अब 2 से कितना बन गया 50, 50 पे 2 जीरो, 50 पे 2 जीरो D यानी 5000 रुपये। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे क्योंकि बिल्कुल फार्मूले के ऊपर था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A, B तथा C किसी कार्य को 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं एक साथ मिलकर। बहुत इजी है, देखिए 12, 15 और 20 ABC है, तीनों मिलकर पूछ रखा है। तो सबसे पहले इसका हम LCM ले लेंगे और वही LCM हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो LCM लेने का क्या तरीका है, जो सबसे बड़ी है उसे आप टेबल में काउंटिंग करते चलें। जैसे यहाँ पे 20 है, तो 20 देखिए सभी से नहीं कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 या 60, तो 60 देखिए सभी से कट रहा है, तो 60 ही ले लीजिए आप। 12 पंचे में 60, 15 चौका 60, 20 या 7। अब टोटल पूछता है, तो टोटल ये जो एक दिन कर रहा है, एक दिन कर रहा है, एक दिन कर रहा है, तो 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 कर रहा है, तीनों मिल के 60 कम करना है, 12 से करना है, तो कितना कर देगा वह 5 दिन में कंप्लीट। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या किसी आयत की लंबाई के बराबर है। वृत्त की परिधि और आयत की चौड़ाई क्रमशः 132 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। आयत का विकर्ण क्या होगा। सबसे पहले हम एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा आयत। अब वृत्त की त्रिज्या जो है आयत की लंबाई के बराबर है और वृत्त की परिधि दे रखा है 132, तो वृत्त की जो परिधि होता है 2πr, ये कितना दे रखा है 132, ठीक है। यहाँ से हम पहले रेडियस निकाल लेंगे और वही रेडियस आयत की लंबाई के बराबर है, फिर हम वहाँ से विकर्ण निकाल लेंगे, मुझे ये फाइंड करना है, ठीक। अब देखिए 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस नहीं दे रखा है, रेडियस मुझे निकालना है 132, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, फिर यहाँ से 2 और 2 तिया 6, यानी आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 21। आर की वैल्यू कितना निकल का आया 21, और 21 ही अपना क्या है लंबाई है, क्योंकि कह रखा है 21 जो है आयत की लंबाई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई 21 आ गया और चौड़ाई कितना है 20। तो आप इसे पाइथागोरस से विकर्ण भी निकाल सकते हैं, या फिर फार्मूला तो वही है पाइथागोरस से ही आता है, √L का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। यदि किसी को अगर ट्रिपलेट मालूम है 20 21 का, तो उसका जो विकर्ण होता है कितना होता है 29। 29 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए इसका अनुमानित मान ज्ञात करना है। अनुमानित मान मतलब लगभग पहुंचना है, हम सबको लगभग में ही लेकर चलेंगे। देखिए ये 11.01 है, तो इसको हम जो है 11 ही मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 4 और 0 11 8 88 408। अब माइनस है, ये 7.98 है, यानी 5 के पार है, तो इसको आप 8 ही मान लीजिए, कितना हो जाएगा 400। अब देखिए यहाँ से ये 15.99 है, हमने ब्रैकेट का पहले सॉल्व कर लिया, यानी क्या ये 16 से हमको डिवाइड करना है, तो 4 चौक 16 यानी 25 बार में चला जाएगा। तो सही ऑप्शन भी मिल गया हमको। अगर हमने
हमने भी अनुमानित लेके चला और उसने पूछ रखा था अनुमानित मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।